दर्शकों, जून का महीना शुरू होने जा रहा है और ये हम जरूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की शुरुआत में हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, यानी धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी या उसमें परिवर्तन होगा उनके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या पहले से कुछ समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की ऊंचाइयां आप छू सकते हैं या कुछ इस प्रकार की संभावना बनेगी, ये हम समझेंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, नई जॉब के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उपाय करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा आपके व्यापार बिजनेस के लिए जून का महीना कैसे जाएगा, कुछ नए इन्वेस्टमेंट के ऑफर मिलेंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए जून का महीना कैसे रहेगा, किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, ये हम समझेंगे। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, इसको भी हम समझेंगे पूरे विश्लेषण के साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है, तो 9वीं राशि धनु राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आपकी जन्म राशि या लगन है तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी जून के महीने में वो इस प्रकार है। आपके लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में अन्य ग्रह बुध, शुक्र और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव में राहु के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। 1 जून को जैसे ही मंगल आपके चतुर्थ भाव से निकल के आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो अंगारक योग से बाहर निकलेंगे, तो राहत की बात रहेगी आपके लिए। उसके बाद 12 जून को शुक्र भी आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून को बुध भी आपके छठे भाव से निकल के अपनी राशि मिथुन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके अगले दिन सूर्य भी 15 जून को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। उसके बाद पुनः बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 29 जून को आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि 30 जून को आपके जो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में आ जाएंगे, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो ये आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर स्वास्थ्य से शुरुआत करें तो देखिए आपके लग्नेश छठे भाव में आ गए हैं, तो जो कि रोग रिपु ऋण का यानी अतिरिक्त भाव है, अच्छा भाव नहीं है। तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि आपको पाचन की समस्या शुरू हो गई है या इसके संबंध में कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लीवर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि राहु और केतु आपके चतुर्थ और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हृदय का मरीज भी सावधान रहे, क्योंकि देखिए लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति दोनों ही आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं जो उनके लिए शत्रु राशि है। तो हृदय के मरीज जो है, हार्ट पेशेंट है, उनके लिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटी जो भी समस्या है उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपनी सेहत के साथ तो बिल्कुल भी आप केयरलेसनेस ना दिखाएं, लापरवाही ना दिखाएं। हो सके तो प्राणायाम, छोटा मोटा योगा हल्के हल्के आप करते रहे, छोटा मोटा व्यायाम कर सकते हैं, या सुबह आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप कुछ इसके प्रकार की शुरुआत जरूर करें। प्राणायाम से आपके लंग्स मजबूत होते हैं। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। खान पान को उचित रखें, ज़्यादा स्ट्रेस और अपने ऊपर ज़्यादा किसी बात का दबाव बिल्कुल ना लें। घर की कुछ सब परेशानियाँ, कुछ आसपास के लोगों की वजह से भी कुछ स्ट्रेस ले सकते हैं, कुछ यात्राओं की वजह से भी कुछ थकावट देखी जा सकती है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही बुध और शुक्र और सूर्य होने की वजह से कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या है या आंखों की समस्या है, ये सब थोड़ी बढ़ सकती है। इसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के जो बृहस्पति आपके लग्नेश चतुर्थ भाव के स्वामी है वो इसी भाव में रहेंगे, साथ ही राहु केतु भी वो इसी भाव में चतुर्थ भाव और दशम भाव में रहेंगे, तो बहुत ही सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा कुछ आलस में भी आप रह सकते हैं, कुछ काम को आगे भी टाल सकते हैं, कुछ विल पावर में थोड़ी आपकी कमी भी देखी जा सकती है। शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा वो हम समझेंगे। मंगल का जैसे ही आपके पंचम भाव में प्रवेश होगा तो अब तक जो भी बाधाएं हैं या जो भी सुस्ती है या ऊर्जा में कमी थी वो भी धीरे धीरे पूरी होती नजर आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके भीतर एक प्रकार की नई ऊर्जा आई है और ऊर्जा में काफी हाई रहेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज में आप अच्छे से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा आप अन्य क्षेत्र में इंजर्ड
इंजीनियरिंग सेक्टर में या आप कुछ फोर्स के सेक्टर में जहाँ पे आर्मी है या पुलिस है, इसमें भी आप अपना करियर बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। कुछ इस संदर्भ में आप एक डिसीजन ले सकते हैं। फील्ड परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन आपको एक रास्ता जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही कॉम्पिटिशन में आशातीत सफलता देख सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में ही गोचर करें तो आर्ट और डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी उपलब्धि या सफलता आप हासिल कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में आपकी अपेक्षाएं आशाएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। आप अपनी कल्पनाओं में रह सकते हैं। हो सकता है ग्राउंड रियलिटी को आप ना समझ पाए, वास्तविकता से परे रहे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट समझौता करना पड़े जो आपको मंजूर नहीं होगा। शुरुआत करेंगे अगर आप करियर की, तो कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो करियर की शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्टमेंट या कुछ आपको कह सकते हैं कि माहौल में खुद को ढालने की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ आप असहज भी महसूस कर सकते हैं। कुछ जिम्मेदारी आपको जो दी जाएगी वो उसमें आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, या जिस फील्ड को आप सोच कर गए थे उसके पार्ट कुछ दूसरी फील्ड में कुछ आपको ऐसा कुछ काम करने का मौका मिल सकता है। कुछ इस प्रकार की भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से आपके भीतर नीरसतापन देखा जा सकता है। ये काम में मन ना लगना या डिटैचमेंट की स्थिति देखी जा सकती है। केतु की वजह से एक स्टेबिलिटी की भी कमी देखी जा सकती है। आपके जो स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है आपके करियर को लेकर। तो ये भी एक प्रकार का जो है बनता नजर आ रहा है शुरुआत में भी, और हो सकता है कि केतु आपको इस प्रकार का परेशान भी करे, क्योंकि ये केतु तो यहाँ पे पूरे वर्ष रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझौता या एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, चाहे कितनी भी आप जॉब चेंज करें। हो सके तो अपने जहाँ पे भी है, प्रेजेंट जॉब है, वर्तमान में जहाँ पे भी है, या जहाँ पे आपकी शुरुआत होने जा रही है, तो वहाँ पे खुद को एडजस्ट करने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, और हो सके तो जब आपको कोई बेहतर मौका मिले तो वहाँ से आप जाएं। लेकिन जब कोई बेहतर मौका आपको ना मिले तो तुरंत डिसीजन या निर्णय ना ले छोड़ने का, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है, और इसकी वजह से आपके करियर में बहुत गैप भी आ सकता है। ये तो आपको सोच समझ के लेना है। अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में केतु गोचर करें और दशमेश बुध आपके छठे भाव में गोचर करें। देखिए, दशमेश की पोजीशन तो ठीक है, कुछ ये नहीं कह सकते कि बहुत खराब है। अपने सम राशि या मित्र राशि में वो गोचर कर रहे हैं, तो वो तो पोजीशन सही है। जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो प्रदर्शन में कोई कमी नहीं देखी जाएगी। कॉन्फिडेंट आपका लगातार इंटैक्ट रहेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं देखी जा सकती। इसके अलावा आप अपने प्रदर्शन से भी काफी संतुष्ट नजर आएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है केतु की। केतु आपके दशम भाव में गोचर करने की वजह से सब कुछ होते हुए भी ना होने के बराबर समझा जा सकता है, या कुछ ऐसे माहौल में आप पढ़ सकते हैं, या पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे माहौल में देख सकते हैं जहाँ पे आपको अस्थायित्व का जो है डर या भय सताता रहे, जहाँ पे आपको लगातार ये महसूस होता रहे कि आपकी जॉब जो है स्टेबल अब नहीं है। आसपास के माहौल की वजह से, या कुछ इस प्रकार के कुछ परिवर्तन की वजह से, या कुछ जॉब में जिम्मेदारी की परिवर्तन या अतिरिक्त जिम्मेदारी की वजह से इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, जहाँ पे आपका मन काम में नहीं लग सकता है। हालांकि आपको ये समस्या कह सकते हैं कि लगातार तो नहीं होगी, क्योंकि दशमेश की जो पोजीशन अभी सही है उसके बाद आपके सप्तम भाव में आएंगे उसके बाद, लेकिन जैसे ही बुध आपके 29 जून को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब हो सकता है कि आप कुछ एक बड़ा निर्णय ले लें, इसको चेंज करने का, ब्रेक लेने का या छोड़ने का। कुछ इस प्रकार की भी समस्या देखी जा सकती है। कोई भी निर्णय आप ले जब तक कि आपके हाथ में दूसरा ऑप्शन ना हो, ऐसा कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। इसके अलावा एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल, बहुत कुछ कह सकते हैं कि सहना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट तक तो आप कह सकते हैं कि अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विपरीत परिस्थिति होती है आपको मजबूती प्रदान करती है, आपके भीतर कॉन्फिडेंट भरती है, साथ ही परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको ताकत देती है, आपको हिम्मत देती है। तो इससे भागना हमेशा एक प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको समझना होगा। व्यवसाय की और बिजनेस की यदि हम बात करें तो देखिए, सप्तमेश और दशमेश दोनों ही बुध हैं आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ लीगल समस्या, कानूनी अड़चन या सरकारी क्षेत्र की तरफ से कुछ अड़चन देखी जा सकती है। अपने विस्तार को, अपने बिजनेस के विस्तार को, अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। रियल एस्टेट में वास्तविकता से परे कुछ प्रोजेक्ट आप हासिल करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं गलत जगह फंस सकते हैं, तो पूरी तरीके से जानकारी के बाद ही किसी प्रोजेक्ट में हाथ लगाएं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार बना रह सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में फिलहाल अभी कुछ आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। मध्य जून के बाद स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। विदेश से अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप डील का या कुछ आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं विदेश से, तो उसमें आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा।
कुछ कह सकते हैं, कुछ बड़ा लाभ प्राप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण डील आपको हासिल हो सकती है। लेकिन जानकारी अपनी पूरी रखें, साथ ही कुछ बात छुपाने का प्रयास अगर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आगे चल के आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। हर चीज में क्लैरिटी रखनी, ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत जरूरी है। ये आपके व्यवसाय की ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, लव रिलेशनशिप के लिए जून का महीना कैसे रहेगा। पंचमेश पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल। अब क्योंकि ये तीव्र राशि है, एक उग्र राशि है और उग्र ग्रह भी है, अग्नि तत्व की राशि है, तो कह सकते हैं कि अचानक आपको आपके रिलेशनशिप में कुछ एनर्जी महसूस होगी। साथ ही आपके पार्टनर का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। आपकी जो स्थिति है अभी फिलहाल तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लड़ाई होना, झगड़ा होना, तनाव होना, ये आम बात देखी जा सकती है कि जब तक मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कुछ एक सामान्य परिस्थिति देखने को तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो बहुत ही धैर्य से आपको काम लेना, हो सके तो अवॉइड करने का प्रयास करें, उसको इग्नोर करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि उसमें आप खुद को उलझाएं और रिश्ते को और खराब कर दें। विवाह की चर्चा फिलहाल शुरुआत में ना करें तो बेहतर है, मध्य जून तक इंतजार करें, उसके बाद ही इसकी चर्चा करें। इसके अलावा अगर आपके विवाह की चर्चा वैसे ही परिवार में चल रही है तो कुछ समय लग सकता है, परिवार की तरफ से कुछ आनाकानी देखी जा सकती है, कुछ किसी का सपोर्ट भी मिल सकता है और किसी का विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के सबकी अपनी अपनी समझ है, अपने अपने मत है, जिसकी वजह से आपस में एक तालमेल में कमी देखी जा सकती है और आप कहीं और उलझे नजर आ रहे हैं, ये भी देखी जा सकती है। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा। सप्तमेश बुध आपके छठे भाव में लग्नेश के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एक तालमेल में भी रहेंगे और नहीं भी रहेंगे, और इसके अलावा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। बुध जैसे आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जो भी समस्या है, जो भी तनाव है, स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी मोटी समस्या है जो आती जाती रहेंगी, ये कोई लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। हाँ, जैसे ही आपके बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि 29 जून के बाद थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ गिरावट जरूर देखी जा सकती है। संतान के लिए प्रयास करें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, कुछ परिस्थिति आपके अनुकूल जरूर बनती नजर आ रही है। इसके अलावा संतान पक्ष से कुछ आपको विरोध का सामना, कुछ तनाव या झगड़ा देखा जा सकता है। तो ज्योतिषीय उपाय आपको क्या करना है, लग्नेश को मजबूती आपको प्रदान करनी है, क्योंकि लग्नेश फिलहाल आपके छठे भाव में गोचर करे, तो आपके लिए नितांत अवश्य हो जाता है कि आप बृहस्पति का उपाय करें। सबसे बढ़िया उपाय है बृहस्पति का जो एंटीडोट, जैसे रामबाण हम कहते हैं, वो है आपका विष्णु सहस्त्रनाम। अगर आप नृत्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नृत्य नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार को आपको जरूर करना चाहिए। बृहस्पति का वार का व्रत भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहे तो। उसमें नमक निषेध होता है, आप कोई पीला भोजन कर सकते हैं और एक ही अन्न का भोजन कर सकते हैं, चाहे वो आटे में हल्दी मिला के करें या बेसन का करें, लेकिन एक ही टाइप का अन्न आप यूज कर सकते हैं। और नमक निषेध है, इसमें आप मीठा या फीका रख सकते हैं। यदि आप व्रत रखने का आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आप सीधा आप केले की जड़ की पूजा कर सकते हैं, और हो सके तो आप चने की दाल गुड़ आप गाय को खिला सकते हैं भिगोकर। ऐसे कच्चा मत खिलाइएगा, भिगो कर चने की दाल गुड़ मिला के आप गाय को खिला सकते हैं बृहस्पतिवार को। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। पीला तिलक या आप केसर तिलक या पीला चंदन का तिलक आप या हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं, इससे भी आपके बृहस्पति को मजबूती प्रदान होगी। और अगर आप चाहे तो नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप करें 108 बार, तो ये भी आपके बृहस्पति को मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिला के अगर आप बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो भी समस्याएं हैं या बृहस्पति के गोचर की वजह से जो समस्याएं हैं, शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, वो सब दूर होंगी। साथ ही आप सत्यनारायण का व्रत या पूजा भी कर सकते हैं, जो प्रत्येक पूर्णमासी वाले दिन आप ऐसा कर सकते हैं। ये भी आपके बृहस्पति को मजबूती प्रदान करता है, घर में खुशहाली रहती है, सुख संपदा बनी रहती है। उपाय बहुत सारे हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं और श्रद्धा विश्वास के साथ करें, परिणाम आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।